नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर जो रार शुरू हुई, अब दो चुनाव चिन्हों में आपस में बढ़ चुकी है, एक मसाल और दूसरा कह सकते दो तलवारें और ढाल। जी हाँ, लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र में इसी बात पर सवाल था कि क्या शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जाएगा या नहीं। जो बातें निकल कर सामने आई वो चौंका देने वाली हैं। आंकड़ों का ये खेल है और इसी आंकड़ों के खेल के समझने के लिए हम तमाम सहयोगियों से कई सारे सवाल करेंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह और शिवसेना पार्टी में जिस तरीके से रार मची हुई है, लगातार दो धड़ों में ये पार्टी बटी हुई थी और यहाँ पर सवालात यही थे कि आने वाले वक्त में शिवसेना पर कोर्ट का फैसला क्या रहता है। कोर्ट का जब फैसला सामने आया तो लगातार यहाँ पर इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल ने बातें उठाई कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो लोकतंत्र के खिलाफ था, लोकतंत्र का हनन था वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया वो तो हद ही हो गई। क्योंकि चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया, किसी को नहीं दिया, उद्धव को भी नहीं, शिंदे को भी नहीं। लेकिन उसके पीछे के कुछ तर्क तो बताने चाहिए थे कि आखिर किन कारणों की वजह से। अब समझने की यही कोशिश करते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ का कुछ सहयोगी मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले कशिश से यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज हुआ तो किन कारणों की वजह से, और एकनाथ शिंदे की सबसे पहले अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए था, जो 16 विधायकों की अयोग्यता पर कोर्ट का फैसला था। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से दलीलें ऐसी रखी गई कि मामला चुनाव आयोग तक लाकर ठहरा दिया और वहीं पर यह सारा मामला इर्द गिर्द घूम रहा है और 16 विधायकों का क्या होगा ये। यहाँ पर शिवसेना का जो चिन्ह था धनुष बाण, उसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी, लगातार याचिकाएं दर्ज की जा रही थी और चुनाव आयोग को फैसला सौंपा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर उपचुनाव है 3 नवंबर को और उस उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों को, दोनों ही गुटों को चुनाव चिन्ह चाहिए ही चाहिए थे। कहा यह जा रहा है दीपक कि ये जो उपचुनाव है ना, यही डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले चुनावों में कौन जीत हासिल करेगा। उसके बाद ही तो डिसाइड होगा ना कि बीएमसी चुनावों में क्या चिन्ह रहेंगे, कौन सी पार्टी जीत हासिल कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है, इस तरीके की बात। और यहाँ पर देखिए उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही है कि हमें जो मशाल का जो चिन्ह हमें मिला है वो एक समय पर 1966 के समय में बाला साहेब ठाकरे ने एक शिवसेना का जब चुनाव लड़ा था उस समय पर, मतलब जब देखा गया था तब उन्होंने इस्तेमाल किया था। कहते घूम फिर के हमारे पास एक हमारा ही चुनाव चिन्ह आया है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे पहले भी खाली थे और वो अभी भी खाली है। वो लगातार इस तरीके के तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो कहने वाली बात हो गई कि मसाल का चुनाव चिन्ह मिला, वो अपनी हार स्वीकार नहीं रहे। बागी विधायक उन्होंने बड़ा झटका दिया, शिंदे ने सीएम कुर्सी छीन ली। बीजेपी अब शिवसेना को बीएमसी चुनाव से भी खदेड़ने की तैयारी में, उसमें कहा जा रहा है, उद्धव की तरफ से कहा गया कि दो तलवारें और ढाल, यानी कि ढाल को इस समय ढाल उनके विधायक है और तलवारें उनके विधायक या ढाल उनकी बीजेपी पार्टी बनी हुई है। तो ये सारी बातें कही जा रही है, बीजेपी केंद्र में भी है। तो इसमें आप इस तरीके से कैसे देखते हैं कि 16 विधायकों का जो मामला लगातार अभी लंबित होता जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई, कितनी यहाँ पर जाँच हुई, कितनी यहाँ पर खबरें, क्योंकि जो 5 जजों की अभी तक संवैधानिक पीठ की जो एक फैसला था लाइव हो रहा था, वहाँ पर चुनाव आयोग ही चला, विधायकों का नहीं। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए यहाँ पर इंतजार तो इसी बात का उद्धव ठाकरे भी करते नजर आ रहे थे कि वो जो 16 विधायक है उन पर कोई फैसला है, उन पर फैसला नहीं दिया गया। जब 27 सितंबर का भी इंतजार किया जा रहा था, जब यहाँ पर हमने लाइव देखा था, लगातार जजों की यहाँ पर चल रही थी, दलीलें रखते नजर आ रहे थे कपिल सिब्बल, तब भी इंतजार हो रहा था शायद अब बात होगी यहाँ पर 16 विधायकों, लेकिन तब भी नहीं हुई। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इन सारी बातों को टालने की कोशिश कर रहा है कि पहले चुनाव चिन्ह पूरी तरीके से फाइनल हो जाए, मोहर लग जाए, कोई चुनाव जीत जाए जो उपचुनाव है, उसके बाद देखा जाए कि उन 16 विधायकों का क्या करना है। तो मुझे लगता है दीपक यहाँ पर अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। लगभग माना जा सकता है कि साल ही ना बीत जाए ये पूरा और उसके बाद कोई फैसला है, क्योंकि 16 विधायक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार यही सवालात थे। उद्धव गुट ने कहा कि पहले 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुना दो, लेकिन शिंदे गुट ने कहा पहले चुनाव आयोग को फैसला आने दो। यहाँ पर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या जिसकी सरकार उसका फैसला, ये आप एक आम नज़रिए से बताइएगा। अगर एक जनता के तौर पर यहाँ पर अपनी बात रखें, यहाँ पर जो कह सकते हैं लोग जानना चाहें, उत्सुक रहते हैं यहाँ पर बीजेपी और तमाम पार्टियों को लेकर, क्योंकि मोदी जी ने भी अभी यहाँ पर ये कहा कि अगर हम किसी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने जाते हैं तो विपक्षी पार्टी हमें ये कहती है हम जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव गुट ने कहा पहले 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला दे दो, अगर वहाँ पर फैसला आता है तो चुनाव की स्थिति जो बनेगी वहाँ से आपको पता चल जाएगा। शिंदे गुट ने कहा पहले चुनाव आयोग को फैसला करने दो। तो शिंदे गुट ने जो कहा, चुनाव आयोग का फैसला तुरंत ही झटपट चुटकियों में बजाते हुए आ गया और फ्रीज करके दूसरा चुनाव चिन्ह बांटा गया। भले ही शिंदे गुट को भी थोड़ा झटका लगा, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए दीपक, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ और अभी भी वही कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये उद्धव ठाकरे के पक्ष में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि जो
बीजेपी का हाथ एकनाथ शिंदे के सर पे है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि सेंट्रल में सरकार उनकी है। तो उद्धव ठाकरे कितना भी हाथ पैर मार ले, सरकार जा चुकी है, चुनाव चिन्ह भी जा चुका उनके हाथ से, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, हाई कोर्ट में जा रहे, उनको कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को करने का। और जहाँ तक मुझे पता है चुनाव आयोग का ये जो फैसला है वो बिल्कुल रूल के खिलाफ है, क्योंकि जो किसी का पार्टी अस्तित्व में नहीं है, एकनाथ शिंदे की पार्टी नहीं है, खुद की अपनी पार्टी नहीं है, अगर 2/3 विधायक, अगर 2/3 विधायक विलय करते हैं, अगर वो पार्टी छोड़ के जाते हैं किसी और पार्टी में, तो उनका ये राइट बनता है कि वो किसी और पार्टी में विलय कर जाए। वो खुद की पार्टी अपनी नहीं बना सकते, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको एक पार्टी चिन्ह दे दिया, उनको एक सिंबल दे दिया। ये ऐसे नहीं होता है, ये चुनाव आयोग का भी एक गलत फैसला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे और जो उद्धव ठाकरे इन सब का मैटर चल रहा है, ये काफ़ी लंबा खींचेगा और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और उद्धव ठाकरे इस इंतज़ार में अगर है कि ये मेरे हक़ में कोई भी फैसला आएगा तो वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने 2/3 बहुमत की बात करी। 2/3 बहुमत को लेकर आसिफ सर से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में यहाँ पर आसिफ सर से अगर चर्चा करें, देखिए आसिफ सर, यहाँ पर अगर 2/3 बहुमत की बात आती है कि आपके पास होना चाहिए चुनाव चिन्ह के लिए, 16 विधायक अगर अयोग्य हो जाते हैं, 16 छोड़िए, अगर 3 विधायक भी अयोग्य हो जाते हैं तो जो 39 का आंकड़ा है वो सीधा घटकर 36 पर आ जाएगा और 55 में से 37 विधायक होने चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, तो वो आंकड़ा अपने आप घट जाएगा। तो पहले कोर्ट का फैसला आना चाहिए था या चुनाव आयोग का? देखिए, इसी पेंच को और जहाँ फंसा भी था, इसको लेकर हमारा पिछले 2 महीने से लगातार खबरें कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई किसी का फैसला एटलीस्ट तो आ जाए। लेकिन लोगों की निगाहें और तमाम जो है नेताओं की निगाहें भी सिर्फ और सिर्फ पहले जो है सुप्रीम कोर्ट पे बनी हुई थी, फिर बीच में पेंच आ गया राज्यपाल पे, जब आयोग की बात आई जैसा कि आपने बताया, फिर उसके बाद फिर कोर्ट पे मामला गया, उसके बाद फिर चुनाव आयोग पे आ गया। अब चुनाव आयोग ने जो है चिन्ह को लेकर तो फैसला कर दिया है, लेकिन अब अयोग्य को लेकर फैसला क्या आएगा, देखिए कहना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है इस बीच में जो है बीएमसी का चुनाव भी चला जाएगा और ऐसे करते करते आगामी विधानसभा चुनाव भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फैसला होने वाला है, क्योंकि वाकई में इसको लेकर अगर चिंतित होते, अगर इसको लेकर फिक्र होता तो शायद आज इतने 2 महीने तक वो खींचते नहीं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं ये जो समीकरण आपने समझाया वो तो है ही एक जो है बड़ा सवाल, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मेरा ये है कि देखिए भाई इतना टल क्यों रहा है, चाहे किसी के हक में आए, चाहे अयोग्य हो ना हो, सरकार गिरे ना गिरे, आपको फैसला सुनाने में दिक्कत क्या है? तो मुझे इस बात से ऐतराज है और दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार से जानने की कोशिश करते हैं 2/3 बहुमत को लेकर। सवालात बहुत सारे हैं और जवाब लगभग कहीं ना कहीं गुम होता नजर आ रहा है इन सब सवालों के बीच। अबरार, तमाम यहाँ पर जो आप अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी देते आ रहे हो शिवसेना मामले पर, साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से बातें कही गई कि शिवसेना का जो फैसला है वो महाराष्ट्र में टलता जा रहा है। जून से शुरू हुई बगावत आज कह सकते हैं अक्टूबर का महीना चला और लगातार अब भी तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं। उद्धव गुट का चौतरफा फंसाकर उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब शिवसेना जो पार्टी हमेशा बीएमसी चुनाव में सबसे आगे नजर आती थी, उससे इनको कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से इस वक्त टूटी हुई है और उसके बावजूद भी अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तो ऐसे में भले ही शिवसेना के पास जो है चुनाव आयोग के द्वारा एक चिन्ह और एक नाम तो दे दिया गया, लेकिन उसका असर अब महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नाम पर जिस तरीके से विरासत वाली राजनीति करके उद्धव ठाकरे आसानी से तमाम सीटें जो है जीतते हुए नजर आते थे, वो अब वो उस तरीके का मामला जो वो नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अब जिस तरीके की मेहनत एकनाथ शिंदे करेंगे अपनी सीटों को निकालने के लिए, ठीक उसी तरीके से मेहनत अब उद्धव ठाकरे को भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब लोगों के जहन में वो जो प्रतीक एक बना हुआ था तीर और निशान का, तो वो अब जो है लोगों के जहन से निकल चुका है। क्योंकि अब मशाल का एक चुनाव चिन्ह दिया गया है, तो वो अब तमाम जो दूर दराज के इलाके वहाँ पर जहाँ पर अलग तरीके की कनेक्टिविटी जो लोगों के बीच नहीं होती, तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जा करके लोगों को इस चुनाव चिन्ह से अवगत कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ 16 विधायक अयोग्य हो तो क्या होगा शिंदे सरकार का? देखिए, अगर उन 16 विधायकों पर फैसले की जहां तक बात है, लगातार जो है मामले कहीं ना कहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फैसला अभी तक आया नहीं है उस मामले में। लेकिन फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। उसके बावजूद भी आप देखिए कि अगर उद्धव ठाकरे इस मामले में फैसले आने के बाद भी अगर सत्ता में आने की जहाँ तक बात है तो वो असंभव लग रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास जितनी अभी विधायकों की संख्या है, उस संख्या के साथ वो सत्ता में फिलहाल तो वापसी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही शरद पवार
पवार की जहाँ तक बात है, एनसीपी की बात है, तो वो शरद पवार आने वाले समय में अपना कोई फैसला जो है वो सुना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल सिब्बल की दलीलें बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन दलीलों का काम यहाँ पर नहीं चलता नजर आया। यहाँ पर चली सरकार की, यहाँ पर कह सकते हैं एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बाजी मारते नजर आए शिवसेना की लड़ाई में, उनका अब भी यही कहना है कि हमारे पास 40 करीब विधायकों का समर्थन है, उनके कई लाखों वोट हमारे पास हैं, सांसदों की गिनती में 18 में से कह सकते हैं 12 से ज़्यादा सांसद हमारे पास हैं, उनके भी कई सारे लाखों वोट हमारे पास हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा समर्थन है वो हमें मिला हुआ है, और आने वाले वक्त में, अभी तो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर हमें 2 तलवारें और ढाल मिली, असल में हमको धनुष बाण मिलेगा। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि कपिल सिब्बल क्या कोई ऐसी दलील, कोई ऐसा पक्ष रखते हैं यहाँ पर कोर्ट के सामने, चुनाव आयोग के सामने, जिससे शिंदे गुट की हार हो। ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला। लेकिन आप क्या चाहते हैं, शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पक्ष में जाए? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।